सास बहू की बनती नहीं थी। रोज के झगड़े देखकर राहुल परेशान हो गया था। घर में फिलहाल 4 लोग ही रह रहे थे, राहुल, उसकी माँ, पत्नी और उनका एक बेटा। सास और बहू में एक जनरेशन का गैप था, तो कई बातों में अनबन होती रहती थी। राहुल की पत्नी सीमा हमेशा गुस्से में ही रहती थी। जब भी बहस होती तो एक ही बात को वो दोहराते रहती कि पता नहीं इस सास को और कितने दिन झेलना होगा, कहीं चली जाए तो मेरे जीवन में सुकून आएगा। राहुल की माँ गीता ये सब सुनती तो उसे बहुत दुख होता। गीता का पति इस दुनिया से विदा हो चुका था। कई बार वह सोचती कि काश अपने पति के साथ उसका भी देहांत हो जाता तो कम से कम यहाँ रोज मरना ना पड़ता। राहुल का सोचना यह था कि हर घर में यह सब होता ही रहता है। एक दिन ऐसा आ गया कि सीमा और गीता के बीच बहुत बड़ी बहस हो गई। बहस ने अपनी हद पार कर ली और सीमा बहुत आक्रामक हो गई और जो दिल में आया बोल गई। गीता ये सब सहन नहीं कर पाई, इसलिए अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। रात तक बाहर नहीं आई। राहुल घर आया और माँ के बारे में पूछा तो सीमा ने कह दिया कि वह सो गई होगी। राहुल भी थक चुका था, इसलिए ज्यादा सवाल नहीं किए। रात में माँ को लेकर राहुल और सीमा में बहस होने लगी। सीमा बोली, माँ को आश्रम छोड़ाओ, इधर अब उनका क्या काम है, पूरे दिन अकेली रहती है, कोई काम भी ठीक से नहीं कर पाती, बोझ जैसे बन चुकी है। राहुल से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो चिल्लाने लग गया। उन्हें लगा माँ को ये सब सुनाई नहीं देगा। सीमा ने चिल्लाते हुए कह दिया कि अगर ये औरत एक दिन से ज्यादा इस घर में रुकी तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी और कभी वापस लौटकर नहीं आऊंगी। राहुल घबरा गया कि ये कैसा इम्तिहान है, माँ को इस उम्र में कहां और किसके भरोसे छोड़ दूं, और इधर पत्नी की धमकी। ये बातें गीता ने सुन ली थी, इसलिए उसने अपने कपड़े और जरूरत की दवाई पैक कर ली। पूरी रात राहुल सो नहीं पाया। अगले दिन रविवार था। राहुल देर से उठा, लेकिन उठते ही उसने देखा कि हॉल में सामान पैक किया हुआ है और माँ तैयार बैठी है कहीं जाने के लिए। राहुल ने पूछा, कहीं जा रही हो माँ? माँ बोली, बेटा मैं जा नहीं रही हूँ, मुझे भेजा जा रहा है। राहुल को सब समझ आ गया। राहुल बोला, माँ रात गई बात गई, छोड़ो कल की बात। सीमा चिल्लाई, आज अगर ये नहीं गई तो मैं चली जाऊंगी। गीता ने राहुल को प्यार से समझाया कि बेटा मेरी वजह से तू अपना भविष्य मत बिगाड़, मुझे बस आश्रम छोड़ दे। आंखों में आंसुओं के साथ बोली, बस हफ्ते में एक बार मुझसे आकर मिल लेना, मुझे बहुत सुकून मिलेगा। दूर बैठी सीमा ये सब देख रही थी और हल्की आवाज में बोली, शुरू हो गया नाटक इस औरत का, पता नहीं जाते जाते भी और कितने नाटक करेगी। राहुल ने सोचा कि अब और कोई रास्ता नहीं, इसलिए माँ को लेकर गाड़ी से आश्रम के लिए निकला। पूरे रास्ते में राहुल प्यार से बात करने के बजाय माँ पर चिल्लाता रहा कि माँ, सीमा दिन भर सबका काम करती है, थोड़ा सा सुन लिया होता तो आज ये नौबत ना आती, थोड़ा सा सहन कर लिया होता तो आज तुम्हें आश्रम ना जाना पड़ता। इतना क्या गुस्सा करना माँ, आपकी वजह से रोज वह परेशान हो जाती है और देखो आज नतीजा क्या हुआ। पूरे रास्ते में माँ ने एक शब्द तक नहीं कहा, सिर्फ आंखों से आंसू निकलते गए। राहुल बोला, माँ अब ये रोना बंद करो, कुछ दिन आश्रम में रहो, मैं सीमा को समझाऊंगा, जैसे ही वो हाँ बोल देगी मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। इधर गाड़ी आश्रम पहुंची। माँ बोली, बेटा मेरी एक इच्छा है, पूरी करेगा क्या? राहुल अब थोड़ा सीरियस हो गया कि माँ क्या बोलने वाली है। माँ बोली, बेटा प्लीज अंदर मत आना, मुझे बाहर से छोड़ दे। राहुल ने जिद की कि नहीं माँ, मैं अंदर आऊंगा और सब सेटल करके फिर जाऊंगा। माँ नहीं मानी। आखिरकार राहुल को झुकना पड़ा। राहुल के मन में ख्याल आया कि आखिर माँ ने ऐसी अजीब बात क्यों कही, कुछ तो गड़बड़ है, क्या अंदर सब कुछ माँ के लिए सही तो होगा ना? इस सोच के साथ पहले राहुल ने देखा कि माँ अंदर पहुंच गई और फिर राहुल गाड़ी से बाहर निकला और वहां के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि क्या आप उस महिला को जानते हो? तो गार्ड बोला, हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? राहुल ने जवाब दिया, ऐसे ही। गार्ड बोला, इनके जैसी दयालु महिला आज तक नहीं देखी। कुछ 30-35 साल पहले ये अपने पति के साथ हर हफ्ते इधर आती, बुजुर्गों की सेवा करती। राहुल थोड़ा भावुक हो गया। गार्ड ने आगे कहा, इनके बारे में एक बात बताऊं सर? राहुल बोला, जी हाँ बोलिए ना। गार्ड बोला, ऊपर वाला भी गजब है। राहुल ने पूछा, क्यों? तो गार्ड बोला, इस महिला की कोई संतान नहीं है। राहुल के होश उड़ गए। बोला, क्यों, ऐसे क्यों बोल रहे हो? गार्ड बोला, जी सर, इनकी कोई संतान नहीं है। लगभग 30-35 साल पहले ये जब इधर आई थी, रविवार का दिन था और उसी दिन हमारे आश्रम में एक बच्चा आ गया था और उस बच्चे की देखरेख करने वाला इधर कोई नहीं था, तो इन्होंने उस बच्चे को गोद लिया।
बहुत ही खुशनसीब बच्चा होगा, पता नहीं अब कहाँ है। राहुल घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। गार्ड ने संभालते हुए पूछा, क्या हुआ सर? राहुल बोला, मैं ही वो पापी बच्चा हूं जिसको इन्होंने गोद लिया था। मैंने ये कितना बड़ा पाप कर दिया। इस पश्चाताप के साथ राहुल अंदर भागा और बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने, हाथ पकड़कर, हाथ खींचकर मां को गाड़ी में बिठाया। मां कुछ बोलती उससे पहले ही राहुल ने कहा, एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं अब। मां को एहसास हो गया कि शायद राहुल को सब पता चल गया है। घर पहुंचकर राहुल ने पत्नी सीमा को पूरी कहानी बताई। अंत में राहुल ने कहा कि अभी तक तो मां हमारे साथ रह रही थी, लेकिन अब ये घर मां का है और हम मां के साथ रहेंगे। यदि किसी को दिक्कत है तो वह घर छोड़कर जा सकता है। राहुल और सीमा ने मां के पैर पकड़े और माफी मांगी। सब कुछ होगा तुम्हारे पास, पर सुकून नहीं होगा, क्योंकि सुकून तो मां के आंचल में होता है और उस आंचल को कभी बिखरने मत देना। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।